और यहाँ पर श्रेय लेने की दौड़ में जिस तरह से ट्रंप पीछे नहीं हट रहे हैं लगातार, फिर धनंजय गिरी जी उन्होंने फिर ये बात कह दी कि भाई सीज फायर के लिए व्यापार का मैंने इस्तेमाल किया और कहा चलो कुछ सौदे करते हैं, व्यापार करते हैं। आप तो क्लियरली हर स्टेज पर, कल विदेश मंत्रालय की तरफ से भी क्लियर किया गया, व्यापार का तो कहीं कोई जिक्र हुआ ही नहीं सीज फायर को लेकर, जब बातचीत चल रही थी, अमेरिकी वार्ता जब चल रही थी। लेकिन अब यहां पर ये ट्रंप को लेकर अपना स्टैंड क्या सरकार क्लियर नहीं कर पा रही है? क्योंकि विपक्ष तो साफ तौर पर कह रहा है आप खंडन कीजिए ना, रोकिए आप अमेरिका को। पूजा जी एकदम क्लियर है और स्पष्ट है, हमारी सेना ने, सरकार ने, तमाम लोगों ने लगातार ये कहा है कि जब आतंक नासूर हुआ तब जाकर के ऑपरेशन सिंदूर हुआ। आतंक के नासूर को रोकने के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया और भारतीय सेना और सरकार की न्यूनतम और नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया गया। हम सरकार के और सारे दलों को साधुवाद करते हैं जिन्होंने इस काम को किया। और आज भारतीय सेना का प्रतिम शौर्य और पराक्रम से पूरा विश्व निनादित है। भारत ने युद्ध के पहले ही घोषणा कर दी थी कि हमारा युद्ध पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान या आवाम से नहीं, हमारा युद्ध आतंकवाद से है। आज हमारे जिस तरह के हथियारों ने S-400 हो या चाहे चिनूक से जिस तरह से चकित हुआ विश्व, या ब्रह्मोस से जिस तरह से होश उड़ गए पाकिस्तान के, और जो बातें कही जा रही हैं, 1 बजे से पाकिस्तान के DGMO बात करने की कोशिश कर रहे थे। 3:15 में पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO से बात की। बस उसके बाद 4 बजे सेना ने कहा कि हम 5 बजे पीसी करने जा रहे हैं। उन्होंने घुटने पर आकर के जब निवेदन किया तब जाकर के सेना ने 4 बजे इसकी घोषणा कर दी कि हम 5 बजे पीसी करने जा रहे हैं। 4:30 बजे के बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है कि जब 4 बजे सेना ने ऑलरेडी कह दिया था कि हम 5 बजे पीसी करने जा रहे हैं, तो मोटे तौर पर यह स्पष्ट हो चुका था। दूसरी बात, तो अगर लगातार भारत का समझिए कि 2 देशों के बीच संघर्ष विराम हो रहा है, तो उन्हें किसी ने, वो किस हैसियत से फिर यहां पर सबसे पहले अनाउंसमेंट करते नजर आए? पूजा जी यही हम बता रहे हैं आपको कि जब 4 बजे हमने कह दिया कि हम 5 बजे पीसी करने जा रहे हैं, और वो लगातार अपने तरफ से जब कहे जा रहे हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं, तो उसके राजीव जी ने भी कुछ बातें रखी। और मैं एक बड़े आदमी के ऊपर, एक उम्रदराज आदमी के ऊपर, एक देश के राष्ट्रपति के ऊपर नहीं, लेकिन हम अपने यहाँ के सेना का प्रतिम शौर्य पर, सरकार की समझ पर, संवेदनशीलता पर, और राष्ट्र जीवन में सूल चुभाने वालों के खिलाफ जो हमने त्रिशूल चलाए हैं, उसके ऊपर सरकार की जिस तरह से मंशा रही और सरकार ने जिस तरह से कठिन कार्रवाई की है, या जिस तरह से एयरबेस पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आगे बढ़ाया है, जिस तरह से दुनिया के बड़े नेता, चाहे चर्चिल हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे रूजवेल्ट हो, जिस तरह से जीरो टॉलरेंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीरो टॉलरेंस उस तरह से है सरकार उसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, और उस चीज को हमने लगातार दोहराया है। जी और जी ने तो बुद्ध के संदेश, लेकिन रुक नहीं रहे ना, लेकिन ट्रंप रुक नहीं रहे हैं। बीती रात भी वहां पीएम आदमपुर से फिर एक बार वहां से एक 2 टूक संदेश पाकिस्तान के लिए देते हैं, और एक बार फिर से वही क्लैरिटी रखने की कोशिश विदेश मंत्रालय की तरफ से भी की गई। उसके बावजूद वो कल रात फिर, वो भी सऊदी अरब, वहां उस मंच का वो इस्तेमाल कर रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि मैं था जिसकी वजह से सीज फायर हुआ। अगर मैंने वहां पर व्यापार का हवाला दिया, उसके बाद जाकर आप लोग राजी हुए, भारत और पाकिस्तान। पूजा जी ये देश जानता है और इस देश की आम जन जानता है और पूरी दुनिया जानती है कि व्यापार की अपार संभावनाएं भारत के साथ हैं। किसी और के व्यापार के कहने की हमारी जरूरत नहीं है, और हमारी सरकार की नीतियां, नियत और नीति स्पष्ट और इतनी मजबूत है कि आज पूरा विश्व निनादित है। और जिस तरह से हमारी सेना ने जो प्रतिम शौर्य का प्रदर्शन किया है, आज पूरा, चाहे टर्की के बने हुए ड्रोन हो, चाहे चाइना के तो एयर डिफेंस सिस्टम, सबको जिस ढंग से ध्वस्त किया गया, पूरी दुनिया ने आज देखा है कि भारत का प्रतिम शौर्य क्या है, भारत की सेना क्या है, भारत का जज्बा क्या है, भारत के जज्बात 2019 में भी ट्रंप ने कोशिश की थी ना कश्मीर मुद्दे को लेकर मध्यस्थता करने की, तब भी तो डिनाई किया गया था ना, तब भी पीछे कदम हटे थे ना ट्रंप के। इस बार क्यों नहीं हो पा रहा वो? पूजा जी मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि कौन कितना क्रेडिट लेना चाह रहा है, कौन भारत का, आप सोचिए भारत कितना आगे बढ़ चुका है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नेशन कितनी मजबूती से खड़ा है कि लोग क्रेडिट लेने के लिए परेशान है, और देश के क्या, दुनिया के सबसे बड़े देश का सबसे बड़ा व्यक्ति क्रेडिट लेने के लिए परेशान है। लेकिन प्रधानमंत्री और सेना के साथ जिस रफ्तार से खड़े, जिस गति से खड़े, और कहा गया है, तो किशोर तिवारी यहाँ पर सवाल खड़े करना कितना